भारत के पड़ोसी देशों में एक अफगानिस्तान जैसा है जहाँ पर इसमें तालिबान का कब्जा है। वहाँ की एक सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो भारत से जुड़ा हुआ है। महज 13 साल का बच्चा और विमान के पहिए में छुप करके 1000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए दिल्ली पहुँच गया। बता दें कि जमीन से 20,000 फीट ऊंचाई पर उड़ने वाली हवाई जहाज में वह बच्चा सफ़र कैसे किया, कैसे जिंदा बच गया, जबकि बताते हैं -50 माइनस के लगभग वहाँ का तापमान होता है उसमें, और ऑक्सीजन भी कम मिलता है। लेकिन इसके बावजूद भी वह 13 वर्ष का बच्चा अफगानिस्तान से वहाँ काबुल हवाई अड्डा से और प्लेन के पहिए के बीच में छुपकर और भारत आ जाता है। भारत में उतरने के बाद जब लोगों ने देखा उसके जो प्रतिबंधित एरिया है वहाँ से एक लड़का चला आ रहा है, उसकी जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि वो लड़का अफगानिस्तान के काबुल से हवाई जहाज में प्लेन में और पहिए के बीच में बैठ कर सफ़र करके यहाँ चला आया। वो जाना चाहता था ईरान, लेकिन पहुँच गया दिल्ली। बाद में भारत सरकार ने उसे यहाँ से वापस अफगानिस्तान भेज दिया। हालांकि उम्र कम थी, नाबालिग था, इसकी वजह से कोई कार्रवाई नहीं की गई उसके ऊपर और उस बच्चे को सुरक्षित अफगानिस्तान भेज दिया गया। अफगानिस्तान में काबुल में उसके परिजनों को बुला करके और वहाँ के प्रशासन ने सौंप दिया। यह सच्ची कहानी 21 सितंबर की है। 21 सितंबर को सुबह 10:30 बजे जब काबुल से दिल्ली हवाई जहाज पहुँचा तो वो बच्चा पहिए के नीचे बैठकर आया। नमस्कार, आदाब। आपको मैं यह सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। राकेश त्रिपाठी, न्यूज डायरी अपने चैनल में आपका स्वागत है। पूरे खबर को मैं डिटेल रूप से आपको दिखाने और बताने जा रहा हूँ। आप देखें, खबर साथ बने रहें। आपसे निवेदन है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब भी कर लें, अपना सुझाव भी हमें देते रहें कमेंट बॉक्स में, और खबर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार। 21 सितंबर की सुबह करीब 10:30 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान के काम एयरलाइंस का एक विमान लैंड हुआ। अभी दरवाजे भी नहीं खुले थे कि ग्राउंड अड्डाप को प्लेन के पास एक लड़का घूमता दिखा। खाकी कुर्ता पजामा, काला कोट और चप्पल पहने हुए। सामान के नाम पर उसके हाथ में सिर्फ लाल रंग का एक छोटा सा ऑडियो स्पीकर था। पूछताछ में पता चला कि वो विमान के पिछले पहिए वाली जगह में छुपकर काबुल से दिल्ली पहुंचा। आपको बता दें कि 50 डिग्री की खून जमा देने वाली ठंड चिथड़े उड़ा देने वाले एयर प्रेशर और कान फोड़ू इंजन के शोर के बीच 13 साल का बच्चा 1000 किलोमीटर दूर कैसे आ गया, जानेंगे इसको। पूछताछ में अफगानी बच्चे ने बताया कि उसका इरादा ईरान जाने का था, लेकिन गलती से वह दिल्ली जाने वाली प्लेन के लैंडिंग गियर में बैठ गया। उसने यह कदम जिज्ञासा में उठाया। ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए हैं जब लोग देश की खराब स्थिति और राजनीतिक अस्थिरता से बचने के लिए अपने देश से भागने की कोशिश करते हैं। हालांकि ज़्यादातर मामले में यूरोप या अमेरिका जाने वाली फ्लाइटों में ही मिले हैं। आपको बता दें 2022 में 22 साल के एक केन्याई युवक ने बेहतर जिंदगी की तलाश में जोहान्सबर्ग में से एस्टोनिया तक एक कार्गो प्लेन के नोज व्हील बेल में छिपकर 11 घंटे की यात्रा की थी। वह जिंदा तो बच गया, लेकिन हाइपोथर्मिया का शिकार हो गया। बाद में उसने नीदरलैंड में शरणार्थी का दर्जा पाने के लिए आवेदन किया। लगातार असुरक्षा, हिंसा और अस्थिरता जिससे समाज में पले बड़े बच्चों के मन में सामान्य जीवन और सुरक्षित भविष्य की तलाश गहरी होती है। 5 साल से पहले 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। तब काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोग देश छोड़ने के लिए उमड़ पड़े थे। इस दौरान कुछ अफगानिस्तान के नागरिक अमेरिकी विमानों के पहियों से लटक गए थे। कुछ लोगों की नीचे गिरने से मौत भी हो गई थी, जो कि आप लोगों को याद भी होगा। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट पर बच्चे को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि वह अफगानिस्तान के कुंदुक शहर का रहने वाला है। उसकी तमन्ना ईरान जाने की थी। वो 20 सितंबर की रात कुंदुक से काबुल पहुंचा और 21 सितंबर की सुबह लैंडिंग गियर में छिप कर बैठ गया। सीआईएसएफ ने जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी शामिल किया। अफगानिस्तान के अथॉरिटीज से संपर्क किया गया। क्रॉस वेरिफिकेशन
में बच्चे की सारी बातें सच साबित हुई। भारतीय एजेंसियों ने तय किया कि लड़के के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जाएगा। क्योंकि वह नाबालिग था, उसे उसी दिन उस एयरलाइन से वापस काबुल भेज दिया गया। वहां अफगान अथॉरिटीज ने बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया। आपको बता दें कि नागरिक जो पासपोर्ट, वीजा या अन्य यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में आता है, उसे 5 साल तक की जेल या 5 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति फर्जी डॉक्यूमेंट के आधार पर आता है तो उसे 2 से 7 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कानून में अवैध प्रवासियों की निगरानी के सख्त प्रावधान है। ऐसे मामले में व्यक्ति को हिरासत लेकर जांच की जाती है। अगर व्यक्ति अपराधी नहीं है या उससे देश की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है, उसे वापस उसके देश दे दिया जाता है। इस लड़के के साथ भी ऐसे ही हुआ कि वो नाबालिग था और वह अपराधी नहीं था। वह ईरान जाने के बजाय भूल से भारत आने वाली विमान में बैठ गया था उस पहिए के बीच में, जिसकी वजह से भारत सरकार ने उसे सकुशल सुरक्षित अफगानिस्तान भेज दिया और वहाँ के सिक्योरिटी ने काबुल में उसके परिवार वालों को ला करके सौंप दिया। कहावत भी कहा गया है कि बचाने वाले को मारे कौन, जबकि ऐसी घटनाएं में बताते हैं लोग कि बहुत कम ही लोग बचते हैं। 90% लोगों की मौत हो जाती है। जिस तरह से यह वहाँ से सवार होकर आया टायर के बीच में विमान के, वहाँ पर एक तो 20,000 फीट की ऊंचाई पर ऑक्सीजन कमी होती है, दूसरे 50 डिग्री सेल्सियस का ठंड रहता है। ये 50 माइनस के ठंड में और 1 घंटे की यात्रा कर बच्चा किस तरह यहाँ आया, यह अभी एक बहुत बड़ा चमत्कार ही है। खबर बने रहें और जैसा कि हमने कहा है, अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दें और खबर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार।